दोस्तों, काजल चली गई हमारे घर से और आप लोग भी यही चाहते थे। बहुत से लोग यही चाहते थे, अगल बगल के लोग, पड़ोस के लोग, ज़्यादातर लोग यही चाहते थे काजल चली जाए। और जो लोग उसका सपोर्ट करते थे वो लोग गालियाँ सुनते थे। मैंने क्यों काजल के साथ इतना अत्याचार किया, क्यों मुझे पब्लिक ने इतना बुरा भला कहा, मैंने उसकी परवाह नहीं की। और आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि आज जो 6 महीने से काजल का इतना सपोर्ट करता चला आ रहा है, काजल के लिए लड़ता चला आ रहा है, वह इंसान एक झटके में इतना बदल कैसे गया और काजल को इतना सताया क्यों। दोस्तों, इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं आया हूँ। आज इस ब्लॉग में मैं वो बात बताऊँगा जो बातें आप लोग नहीं जानते हैं, वो बातें जो आपको कैमरे पे दिखाई नहीं गई, वो बातें जो कभी ब्लॉग में बनाया ही नहीं गया। आज बहुत बातें हैं दोस्तों, एक ब्लॉग में तो नहीं हो पाएगा, 2-3 वीडियो बनाऊंगा तो शायद सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर हो जाएं। क्योंकि अब वो है नहीं, अब वो आने वाली भी नहीं है। हर बार जाती थी तो एक उम्मीद रहती थी कि वो आएगी, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उसको लेकर के आऊँगा। लेकिन इस बार मैं खुद नहीं चाह रहा हूँ कि वो आए, और मैं नहीं लेकर के आऊँगा तो वो आएगी नहीं। दोस्तों, काजल कहाँ से आई थी, कौन थी, कैसे आई थी, क्या उसका मकसद था, और खुद मैं जो इस काजल को अपने घर में रखना चाहता था, अपने घर की बहू बनाना चाहता था, जो मेरे घर को चिराग देने वाली थी, मैंने उसकी ज़िंदगी में अंधेरा कर दिया। उसकी ज़िंदगी में मैंने रोशनी भरने की कोशिश की, लेकिन उसकी ज़िंदगी अंधकार में चली गई। लेकिन एक वादा है कि काजल जहाँ भी रहेगी मैं हमेशा उसका सपोर्ट करूँगा, हर स्तर से मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, पीछे वाली बात अगले ब्लॉग में करेंगे कि वो कहाँ से आई थी, कौन थी। लेकिन मेन बात जो अभी ताज़ा जख्म है कि मैंने काजल को इतना सताया क्यों। देखिए, कोई इंसान जब किसी से प्यार करता है, एक तो होता है पहले से प्यार हो जाता है, बाद में शादी होती है, और एक होता है शादी होने के बाद उसके साथ रहने के बाद मोहब्बत होती है। तो जो पहले प्यार होता है बाद में शादी होती है, उन शादियों में तकरार होती है। ऐसी शादियाँ, लव मैरिज शादियाँ 90% टिकती नहीं है। लेकिन जो प्यार शादी के बाद होता है, यानी कि शादी किया उसके बाद आपको मोहब्बत हुई, तो ऐसी मोहब्बत लाइफ टाइम तक चलती है। तो काजल ने ऐसी ही मोहब्बत की थी। ऐसा नहीं शादी से पहले वो रात से प्यार करती थी, प्यार शादी करने के बाद हुआ। उसकी भी कुछ मजबूरियाँ थीं, उसके साथ भी धोखा हुआ। वो धोखा मैंने किया। जब सलोनी को डॉक्टर ने साफ साफ बता दिया वो कभी माँ नहीं बन सकती है, अगर वो माँ बनेगी तो माँ या बच्चा एक चीज़ बचेगा। तो मुझे सलोनी की ज़िंदगी भी बचानी थी और अपने घर का वंश भी चलाना था। किसी और के बच्चे को मैं पालूंगा या पाला तो ये सुनने में आता है कि बड़ा हो जाएगा तो चला जाएगा, आज नहीं तो कल चला जाएगा। काजल का बच्चा कहीं नहीं जाता, और राज भी कोई बच्चा नहीं था। राज को भी ये बातें समझ में आ रही थी, तभी उसने। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे परमिला जयसवार पे आप लोग को स्वागत है। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम धंधा में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। मैं तो अभी हाफ डे था, जिससे हाफ डे का 9 बजे से 12 बजे तक ड्यूटी स्कूल का। तो 12 का 1 बज जाता। तो दोस्तों, हम लोग वहाँ से वैसे छूटे तो उधर चली गई। मैं बोईसर, हमके बहुत धूप है दोस्तों, इतना कड़क धूप है ना कि साला एकदम ताकने का मन नहीं कर रहा है। अब हम क्या है, जब घर पे चली जाऊंगी तो घर में से निकलने का मन नहीं करेगा। अब यही लाके जाती हूँ बोईसर है। तो गई बोईसर से ऑटो पकड़ी हूँ, गए सामान वामान लेके आए। पानी पूरी का यही सब मिली सिवली ओटाना, पूड़ी सेव ये सब लाना था। तो मेरे टीचर हैं मेरे स्कूल का, उनको अभी चाहत बोले दीदी मेरे भी ला देना, क्योंकि होली आया दोस्तों, तो सब घर में अपना बनाएंगे। तो बोले मेरा भी सेव आन देना और काला नमक और पूरी उरी। तो दोस्तों, यही सब के लिए मैं गई, हम के जाऊँ लेके आऊँ। हम सोचे कल छुट्टी है, कल बच्चे लोग को छुट्टी है, लेकिन कल होली का पूरा प्रोग्राम
करेंगे टीचर लोग। तो बोली प्रिंसिपल मैम बोली है कि दीदी आ जाना, तो जाएंगे दोस्तों 10 बजे से। तो दोस्तों चलो ये सब तो बात जो था हो गया, मैं यह मुद्दा पे आ गई दोस्तों कि अभी क्लिप लगा देंगे। थंबनेल लगाती हूँ विनोद भाई सरिता मैडम के, आप देखते होंगे राज का। तो दोस्तों काजल के संगे क्या क्या किए विनोद भाई, क्या क्या नहीं किए, सब वीडियो में आप लोग देखे होंगे। आप लोग कैसे कैसे कमेंट भी कर रहे थे वो भी देख रहे होंगे। तो विनोद भाई आज खुला बोल रहे थे कि मैं क्यों कर रहा था, क्या मतलब से कर रहा था, उसका वजह था। तो विनोद भाई के भाई बात सच है कि जब रखने वाला ही भटक रहा है, नहीं रख रहा है, तो विनोद भाई रख के क्या करेंगे, जायज़ सी बात है। तो दोस्तों डॉक्टर जवाब दे दिया है सलोनी के कि उसको बच्चा होएगा नहीं, बच्चा होएगा तो या माँ रहेगी या बच्चा रहेंगे। तो ये लोग को वही चीज़, जैसे काजल सही थी, वकील के ही कोई भी दोस्तों, एक आदमी के पीछे जब सब आदमी पड़ जाता है तो आदमी चिढ़ जाते हैं, तो वो हरकत ही करे लगता है। तो वही चीज काजल के ऊपर हुआ, जो हरकत ही करती थी। फिर भी ऐसे नहीं था करना चाहिए, कहीं न कहीं उसका शादी ब्याह कर दिए होते। अब ऐसे पर वो कहाँ जाएगी, उसका कहाँ घर है, कहाँ दुआर है, कहाँ माँ है, माँ बाप तो है नहीं, कोई नहीं है। ऐसे पे और अच्छा नहीं लग रहा है। तो सलोनी तो भाई खुश हो गई है, लेकिन सलोनी भविष्य के अपने नहीं सोच रही है कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या होएगा। ठीक है, सास ससुर के चिराग तराज हैं, मर जाएंगे। जैसे भाई मरने के लिए तो सभी आया है, उनके लाश के आग जलाने के लिए हैं, उनका बुढ़ाई पार करने के लिए राज है। लेकिन यही चीज़ सलोनी और राज के नहीं समझ में आया, नहीं आ रहा है। हमें बच्चे हैं कि हमारे भी चाहिए चिराग जलाने वाला ना, मैं भी तो कभी बुढ़ा होऊंगा, तो मेरा भी सेवा करने के लिए रहेंगे। तो दोस्तों ये जायज़ सी बात है, सब औलाद के लिए ही परेशान रहता है। आज मेरा पति नहीं है, क्यों 35 साल की उम्र में मेरा पति ख़त्म हो गया, तो मैं आज औलाद वही लेकिन अपना जी खा रही हूँ, वो परदेश में। न ससुराल में घर दुआर है, न जगह ज़मीन है, न बम्बई में हूँ, यूँ नहीं है, भाड़े से हूँ। लेकिन जिया ली, चाहे मेहनत करी, मजूरी करी, झाड़ू पोछा करी, कंपनी में ड्यूटी की, पढ़ाई 10-10 तक, 12-12 तक पढ़ा दी दोस्तों, और 3 बच्चे पाल दिए। लेकिन लास्ट में हमारा 22 साल का लड़का, मेरा दूसरा नंबर वाला, वही मेरे को धोखा दे दिए दोस्तों। किसका बर्तन नहीं धोई, किसके झाड़ू पोछा नहीं की, किसका कपड़ा नहीं धोई, कौने कौने इल्लत से मैं जियाई। तो दोस्तों जिसके ऊपर गुजरता है वही जानता है। वीडियो देखने वाले हैं ना तो फट से कमेंट कर देते हैं, तू ऐसी है, तू तो ऐसी करती है। कमेंट करने में पैसा कुछ तो लगता नहीं है दोस्तों, लेकिन जिसका दिल जलता है, जिसका आत्मा जलता है, उसको पता है। तो यही सब बात है दोस्तों, क्या ही बोलूं। आज विनोद भाई इतना मायूस हुई कि वीडियो बना रहे हैं, जायज़ सी बात है। सबको गाली सुने, ताना मेहनत सुने, सब कमेंट में भी गरिया, वैसे सब गाली दिए। राज काजल घर द्वार छोड़ के भाग जा रहे थे, राज सलोनी काजल के नाते, तो आज चली गई तो घर तो सुन्न हो गया ना। अब घर सुन्न हो के मतलब रीना गारी सुनी, बेबी गारी सुनी। हम भी बोले दोस्तों, मैं ऐसा नहीं बोले, मैं भी नहीं बोली, लेकिन क्या बताएं दोस्तों, हम भी दी, बोली, गाली दी। आज चली गई, इतना रो रही थी कि आंखें से खून आ जाए दोस्तों।
इतना रो रही था। आज उसको कोई माँ होते, बाप होते, कोई आगे पीछे होता, लेकिन यो गलत किए विनोद भाई। वही चीज़ कहीं उसको शादी ब्याह कर देते तो भी अच्छा रहता। उसको बैग दे रहे हैं तो वो झोला कहे राज की झोला दे दो। ये सब बहुत गलत काम किए। जो उसको साथ अनर्गली करें, बहुत गलत की है। चलो ठीक है, तो जो हो गया हो गया। अभी तक काजल चली गई, अब तो बेचारी आएगी नहीं। अब सलोनी और राज अपने अपने भविष्य के लिए अब सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा। दवाई इलाज कराओ, अब अच्छे से रहो। अब माँ बाप को तुम लोग देखो, लेकिन अपना भी जीवन के लिए सोचो कि क्या करना है। लड़का बच्चा नहीं होंगे तो कैसे ज़िंदगी जियोगे। पिंकी तो भैया जवाब दे दी, पिंकी तो अपना लड़का लेके जाएगी। तो दोस्तों क्या बोलूं, हम तो कुछ बोलने लायक नहीं है। मेरे को भी गाली मिल गया है 1-2 बार, क्या करूं। ये ज़िंदगी है, सोशल मीडिया है। कितना भी सही बोलेंगे दोस्तों, लेकिन आदमी की झूठे लगता है। तो चलो फिलहाल अब इससे बड़ा क्या उठा दे, अभी क्लिप लगा देंगे। विनोद भाई क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उनका भी सुन लो। तो जाते जाते बोलेंगे परमिला जयसवार है चैनल का नाम, ये भी आप लोग सपोर्ट करो। तो हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरे परमिला जयसवार पे आप लोग को स्वागत है। तो आप लोग कैसे हो, उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम धंधा में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। मैं तो अभी हाफ डे था, जिससे हाफ डे का 9 बजे से 12 बजे तक ड्यूटी था, ड्यूटी स्कूल का। तो 12 का 1 बज जाता। तो दोस्तों हम लोग वहाँ से वैसे छूटे तो उधर चली गई मैं बोईसर। हमके बहुत धूप है दोस्तों, इतना कड़क धूप है ना कि साला एकदम ताकने का मन नहीं कर रहा है। अब हम क्या है कि जब घर पे चली जाऊंगी तो घर में से निकलने का मन नहीं करेगा। अब यही लाके जाती हूँ बोईसर। तो गई बोईसर से ऑटो पकड़ी हूँ, गए सामान वामान लेके आए। पानी पूरी का यही सब मिली सिबली ओटाना, पूड़ी सेव ये सब लाना था। तो मेरे टीचर हैं मेरे स्कूल का, उनको अभी चाहत बोले दीदी मेरे भी लाग देना, क्योंकि होली आया दोस्तों तो सब घर में अपना बनाएंगे। तो बोले मेरा भी सेव आन देना और काला नमक और पूरी उरी। तो दोस्तों यही सब के लिए मैं गई, हम के जाऊँ लेके आऊँ। हम सोचे कल छुट्टी है, कल बच्चे लोग को छुट्टी है, लेकिन कल होली का पूरा प्रोग्राम करेंगे टीचर लोग। तो बोली प्रिंसिपल मैम बोली है कि दीदी आ जाना। तो जाएंगे दोस्तों 10 बजे से। तो दोस्तों चलो ये सब तो बात जो था हो गया। मैं यह मुद्दा पे आ गई दोस्तों कि अभी क्लिप लगा देंगे। थंबन तो लगाती हूँ विनोद भाई सरिता मैडम के, आप देखते होंगे राज का। तो दोस्तों काजल के संगे क्या क्या किए विनोद भाई, क्या क्या नहीं किए, सब वीडियो में आप लोग देखे होंगे। आप लोग कैसे कैसे कमेंट भी कर रहे थे वो भी देख रहे होंगे। तो विनोद भाई आज खुला बोल रहे थे कि मैं क्यों कर रहा था, क्या मतलब से कर रहा था, उसका वजह था। तो विनोद भाई के भाई बात सच है कि जब रखने वाला ही भटक रहा है, नहीं रख रहा है, तो विनोद भाई रख के क्या करेंगे, जायज़ सी बात है। तो दोस्तों डॉक्टर जवाब दे दिया है सलोनी के कि उसको बच्चा होएगा नहीं, बच्चा होएगा तो या माँ रहेगी या बच्चा रहेंगे। तो ये लोग को वही चीज़, जैसे काजल सही थी, लेकिन यही कोई भी दोस्तों एक आदमी के पीछे जब सब आदमी पड़ जाता है तो आदमी चिढ़ जाते हैं, तो वो हरकत ही करे लगता है। तो वही चीज काजल के ऊपर हुआ, जो हरकत ही करती थी। फिर भी ऐसे नहीं था करना चाहिए, कहीं न कहीं उसको शादी ब्याह कर दिए होते। अब ऐसे पर वो कहाँ जाएगी, उसका कहाँ घर है, कहाँ दुआर है, कहाँ माँ है, माँ बाप तो है नहीं, कोई नहीं है। ऐसे पे और अच्छा नहीं लग रहा है। तो सलोनी तो भाई खुश हो गई है,
लेकिन सलोनी भविष्य के अपने नहीं सोच रही है कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या होएगा। ठीक है, सास ससुर का चिराग तराज है, मर जाएंगे। जैसे भाई मरने के लिए तो सभी आया है, उनके लाश के आग जलाने के लिए है, उनका बुढ़ाई पार करने के लिए राज है। लेकिन यही चीज़ सलोनी और राज के नहीं समझ में आया, नहीं आ रहा है। अब बच्चे हैं कि हमारे भी चाहिए चिराग जलाने वाला ना, मैं भी तो कभी बुढ़ा हूँगा, तो मेरा भी तो सेवा करने के लिए रहेंगे। तो दोस्तों ये जायज़ सी बात है, सब औलाद के लिए ही परेशान रहता है। आज मेरा पति नहीं है, क्यों 35 साल की उम्र में मेरा पति ख़त्म हो गया, तो मैं आज औलाद दवाई लेकिन अपना जी खा रही हूँ, वो परदेश में। न ससुराल में घर दुआर है, न जगह ज़मीन है, न बम्बई हूँ, यूँ नहीं है, भाड़े से हूँ। लेकिन जिया ली, चाहे मेहनत करी, मजूरी करी, झाड़ू पोछा करी, कंपनी में ड्यूटी की, पढ़ाई 10-10 तक, 12-12 तक पढ़ा दी दोस्तों, और 3 बच्चे पाल दिए। लेकिन लास्ट में हमारा 22 साल का लड़का, मेरा दूसरा नंबर वाला, वही मेरे को धोखा दे दिए दोस्तों। किसका बर्तन नहीं धोई, किसके झाड़ू पोछा नहीं की, किसका कपड़ा नहीं धोई, कौने कौने इल्लत से मैं जियाई। तो दोस्तों जिसके ऊपर गुजरता है वही जानता है। वीडियो देखने वाले हैं ना तो फिर से कमेंट कर देते हैं, तू ऐसी है, तू तो ऐसी करती है। कमेंट करने में पैसा कुछ तो लगता नहीं है दोस्तों, लेकिन जिसका दिल जलता है, जिसका आत्मा जलता है, उसको पता है। तो यही सब बात है दोस्तों, क्या ही बोलूं। आज विनोद भाई इतना मायूस हुई कि वीडियो बना रहे हैं, जायज़ सी बात है। सबको गाली सुने, ताना मेहनत सुने, सब कमेंट में भी गरिया, वैसे में सब गाली दिए। राज काजल घर द्वार छोड़ के भाग जा रहे थे, राज सलोनी काजल के नाते, तो आज चली गई तो घर तो सुन्न हो गया ना। अब घर सुन्न हो के मतलब रीना गारी सुनी, बेबी गारी सुनी। हम भी बोले दोस्तों, मैं ऐसा नहीं बोले, मैं भी नहीं बोली, लेकिन क्या बताएं दोस्तों, हम भी दी, बोली, गाली दी। आज चली गई, इतना रो रही थी कि आंखें से खून आ जाए दोस्तों, इतना रो रही थी। आज उसको कोई माँ होते, बाप होते, कोई आगे पीछे होता, लेकिन यो गलत किए विनोद भाई। वही चीज़ कहीं उसको शादी ब्याह कर देते तो भी अच्छा रहता। उसको बैग दे रहे हैं तो वो झोला कहे राज की झोला दे दो, ये सब बहुत गलत काम किए। जो उसको साथ अनर्गली करें, बहुत गलत की है। चलो ठीक है, तो जो हो गया हो गया। अभी तक काजल चली गई, अब तो बेचारी आएगी नहीं। अब सलोनी और राज अपने अपने भविष्य के लिए अब सोचो, क्या होगा क्या नहीं होगा। दवाई इलाज कराओ, अब अच्छे से रहो। अब माँ बाप को तुम लोग देखो, लेकिन अपना भी जीवन के लिए सोचो कि क्या करना है। लड़का बच्चा नहीं होंगे तो कैसे ज़िंदगी जियोगे। पिंकी तो भैया जवाब दे दी, पिंकी तो अपना लड़का लेके जाएगी। तो दोस्तों क्या बोलूं, हम तो कुछ बोलने लायक नहीं है। मेरे को भी गाली मिल गया है 1-2 बार, क्या करूं। ये ज़िंदगी है, सोशल मीडिया है, कितना भी सही बोलेंगे दोस्तों, लेकिन आदमी की झूठे लगता है। तो चलो फिलहाल अब इससे बड़ा क्या उठा दे, अभी क्लिप लगा देंगे विनोद भाई क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उनका भी सुन लो। तो जाते जाते बोलेंगे परमिला जायसवाल है चैनल का नाम, ये भी आप लोग सपोर्ट करो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरे परमिला जायसवाल पे आप लोग को स्वागत है। तो आप लोग कैसे हो, उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम धंधा में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। मैं तो
अभी हाफ डे था, जिससे हाफ डे का 9 बजे से 12 बजे तक ड्यूटी स्कूल का, तो 12 का 1 बज जाता। तो दोस्तों हम लोग वहाँ से वैसे छूटे तो उधर चली गई मैं बोईसर। हम कहे बहुत धूप है दोस्तों, इतना कड़क धूप है ना कि साला एकदम ताकने का मन नहीं कर रहा है। अब हम क्या है, जब घर पे चली जाऊंगी तो घर में से निकलने का मन नहीं करेगा। अब यही लाके जाती हूँ बोईसर है। तो गई बोईसर से ऑटो पकड़ी हूँ, गए सामान वामान लेके आए, पानी पूरी का यही सब मिली सिबली ओटाना, पूड़ी सेव ये सब लाना था। तो मेरे टीचर हैं मेरे स्कूल का, उनको अभी चाहत बोले दीदी मेरे भी लाग देना, क्योंकि होली आया दोस्तों तो सब घर में अपना बनाएंगे। तो बोले मेरा भी सेव आन देना और काला नमक और पूरी उरी। तो दोस्तों यही सब के लिए मैं गई, हम कह जाओ लेके आओ। हम सोचे कल छुट्टी है, कल बच्चे लोग को छुट्टी है, मकिन कल होली का पूरा प्रोग्राम करेंगे टीचर लोग। तो बोली प्रिंसिपल मैम बोली है कि दीदी आ जाना, तो जाएंगे दोस्तों 10 बजे से। तो दोस्तों चलो ये सब तो बात जो था हो गया, मैं यह मुद्दा पे आ गई दोस्तों कि अभी क्लिप लगा देंगे। थंबनेल तो लगाती हूँ विनोद भाई सरिता मैडम के, आप देखते होंगे राज का। तो दोस्तों काजल के संगे क्या क्या किए विनोद भाई, क्या क्या नहीं किए, सब वीडियो में आप लोग देखे होंगे। आप लोग कैसे कैसे कमेंट भी कर रहे थे वो भी देख रहे होंगे। तो विनोद भाई आज खुला बोल रहे थे कि मैं क्यों कर रहा था, क्या मतलब से कर रहा था, उसका वजह था। तो विनोद भाई के भाई बात सच है कि जब रखने वाला ही भटक रहा है, नहीं रख रहा है, तो विनोद भाई रख के क्या करेंगे, जायज़ सी बात है। तो दोस्तों डॉक्टर जवाब दे दिया है सलोनी के कि उसको बच्चा होएगा नहीं, बच्चा होएगा तो या माँ रहेगी या बच्चा रहेंगे। तो ये लोग को वही चीज़, जैसे काजल सही थी वकील कोई भी दोस्तों, एक आदमी के पीछे जब सब आदमी पड़ जाता है तो आदमी चिढ़ जाते हैं, तो वो हरकत ही करे लगता है। तो वही चीज काजल के ऊपर हुआ, जो हरकत ही करती थी। फिर भी ऐसे नहीं था करना चाहिए, कहीं न कहीं उसका शादी ब्याह कर दिए होते। अब ऐसे पर वो कहाँ जाएगी, उसका कहाँ घर है, कहाँ दुआर है, कहाँ माँ है, माँ बाप तो है नहीं, कोई नहीं है। ऐसे पे और अच्छा नहीं लग रहा है। तो सलोनी तो भाई खुश हो गई है, लेकिन सलोनी भविष्य के अपने नहीं सोच रही है कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या होएगा। ठीक है, सास ससुर के चिराग तराज हैं, मर जाएंगे। जैसे भाई मरने के लिए तो सभी आया है, उनके लाश के आग जलाने के लिए है, उनका बुढ़ाई पार करने के लिए राज है। लेकिन यही चीज़ सलोनी और राज के नहीं समझ में आया, नहीं आ रहा है। हमें बच्चे हैं कि हमारे भी चाहिए चिराग जलाने वाला ना, मैं भी तो कभी बुढ़ा हूँगा, तो मेरा भी सेवा करने के लिए रहेंगे। तो दोस्तों ये जायज़ सी बात है, सब औलाद के लिए ही परेशान रहता है। आज मेरा पति नहीं है, क्यों 35 साल की उम्र में मेरा पति ख़त्म हो गया, तो मैं आज औलाद वही लेकिन अपना जी खा रही हूँ, वो परदेश में। न ससुराल में घर दुआर है, न जगह ज़मीन है, न बम्बई में हूँ, यूँ नहीं है, भाड़े से हूँ। लेकिन जिया ली, चाहे मेहनत करी, मजूरी करी, झाड़ू पोछा करी, कंपनी में ड्यूटी की, पढ़ाई 10-10 तक 12-12 तक पढ़ा दी दोस्तों, और 3 बच्चे पाल दिए। लेकिन लास्ट में हमारा 22 साल का लड़का, मेरा दूसरा नंबर वाला, वही मेरे को धोखा दे दिए दोस्तों। किसका बर्तन नहीं धोई, किसके झाड़ू पोछा नहीं की, किसका कपड़ा नहीं धोई, कौने कौने इल्लत से मैं जियाई। तो दोस्तों जिसके ऊपर गुजरता है वही जानता है। वीडियो देखने वाले हैं ना तो फट से कमेंट कर देते हैं, तू ऐसी है, तू तो ऐसी करती है। कमेंट करने में पैसा कुछ तो लगता नहीं है दोस्तों, लेकिन जिसका दिल जलता है, जिसका आत्मा जलता है, उसको पता है। तो यही सब बात है दोस्तों
क्या ही बोलूं। आज विनोद भाई इतना मायूस हुई कि वीडियो बना रहे हैं। जायज़ सी बात है, सबको गाली सुने, ताना मेहनत सुने, सब कमेंट में भी गरियाए, वैसे पे सब गाली दिए। राज काजल घर द्वार छोड़ के भाग जा रहे थे। राज सलोनी काजल के नाते, तो आज चली गई तो घर तो सुन्न हो गया ना। अब घर सुन्न हो के मतलब रीना गारी सुनी, बेबी गारी सुनी। हम भी बोले दोस्तों, मैं ऐसा नहीं बोले, मैं भी नहीं बोली, बाकी क्या बताएं दोस्तों, हम भी दी, बोली, गाली दी। आज चली गई, इतना रो रही थी कि आंखें से खून आ जाए दोस्तों। इतना रो रही थी। आज उसको कोई माँ होते, बाप होते, कोई आगे पीछे होता, बाकी नहीं हो। गलत किए विनोद भाई। वही चीज़ कहीं उसको शादी ब्याह कर देते तो भी अच्छा रहता। उसको बैग दे रहे हैं तो वो झोला कहे राज की झोला दे दो। ये सब बहुत गलत काम किए। जो उसको साथ अनर्गलई करें, बहुत गलत किए। चलो ठीक है, तो जो हो गया हो गया। अभी तक काजल चली गई, अब तो बेचारी आएगी नहीं। अब सलोनी और राज अपने अपने भविष्य के लिए अब सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा। दवाई इलाज कराओ, अब अच्छे से रहो। अब माँ बाप को तुम लोग देखो, बाकी अपना भी जीवन के लिए सोचो कि क्या करना है। लड़का बच्चा नहीं होंगे तो कैसे ज़िंदगी जियोगे। पिंकी तो भैया जवाब दे दी, पिंकी तो अपना लड़का लेके जाएगी। तो दोस्तों क्या बोलूं, हम तो कुछ बोलने लायक नहीं है। मेरे को भी गाली मिल गया है एक दो बार, क्या करूं। ये ज़िंदगी है, सोशल मीडिया है, कितना भी सही बोलेंगे दोस्तों, लेकिन आदमी की झूठे लगता है। तो चलो फिर हाल अब इससे बड़ा क्या उठा दे, अभी क्लिप लगा देंगे विनोद भाई क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उनका भी सुन लो। तो जाते जाते बोलेंगे परमिला जायसवाल है चैनल का नाम, ये भी आप लोग सपोर्ट करो।